Hello students. Today we are going to learn about the genomic library. So first, this is the unit of plant biotechnology. जो DNA libraries होती है वो टू टाइप्स की होती है, जीनोमिक लाइब्रेरी होती है और cDNA लाइब्रेरी होती है। तो आज हम जीनोमिक लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन देखेंगे कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जीनोमिक लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ ऑल टोटल जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं सिंगल ऑर्गेनिज्म के, जिसे हम लोग स्टोर करने को जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। तो लेट्स सी कि कैसे बनता है ये लाइब्रेरी कैसे फॉर्म होती है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल है, तो ये सेल में क्या है, डीएनए है। क्या है? डीएनए कंटेंट है सेल में, और ये जो डीएनए है उसे हम लोग आइसोलेट करते हैं। क्या करते हैं? आइसोलेट किया जाता है डीएनए को, और फिर कट किया जाता है फ्रेगमेंट्स में। क्या किया जाता है? कट किया जाता है फ्रेगमेंट्स में विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। अभी यहाँ तक कि ये प्रोसेस हो जाता है। उसी के साथ साथ हम लोग प्लाज्मिड लेते हैं, कोई भी वेक्टर का प्लाज्मिड लेते हैं, तो वो कैसे होता है, सर्क्यूलर जीन या सर्क्यूलर डीएनए की टाइप होती है प्लाज्मिड। उसे भी हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि क्या करता है, उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहता है, डाइजेस्ट करता है। अब ये दोनों भी फ्रेगमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको लाइगेस करेंगे। लाइगेस एंजाइम की मदद से लाइगेशन होगा इसका। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब ये जो है पूरा प्लाज्मिड का हिस्सा है, और इतना जो है वो जो डीएनए फ्रेगमेंट है हमारा, उसका हिस्सा ये। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो क्या करेंगे, होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। एज यू कैन सी हियर, दीज आर द बैक्टीरिया सेल, और जो बैक्टीरिया है वो एज अ होस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हम इसमें इंसर्ट कर देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमारा बना है इसको। तो ये क्या करेंगे बैक्टीरिया, ये जो है ये पर्टिकुलर जो भी जीन को कंटेन कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे अपने सेल में। उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाएंगे, और वो क्या करेंगे, उसको हम एक पैट्री प्लेट और द मीडियम पे हम लोग ग्रो करवाएंगे इसको, बैक्टीरिया को, जिसमें हम लोग ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया। तो ये जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पर मीडियम पे कॉलोनाइज कर लेंगे अपने आप को, मतलब ये ग्रो कर रहे हैं मतलब उनमें क्या है, अलग अलग उनके जीन्स हैं, है ना, अलग अलग जीन्स है किसके, डीएनए के, वो एक्सप्रेस करेंगे। और अगर हमें पर्टिकुलर कोई भी जो हमें डिज़ायर जीन का आइडेंटिफिकेशन चाहिए, तो हम उसमें से कोई भी बैक्टीरिया है ये जहाँ पर उसकी ग्रोथ हुई है, तो ये जो मीडियम है, ये जो पेट्री प्लेट है, उसमें हम लोग माइक्रो सेल्यूलोज फिल्टर को उसके ऊपर रखेंगे। ये वाले हिस्से पे ये मेम्ब्रेन को रख देंगे, जो कि बनी होती है नाइट्रो सेल्यूलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा हम लोग एक मेम्ब्रेन यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नायलॉन। तो नायलॉन ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड बनाता है डीएनए से एज़ कम्पेयर टू द नाइट्रो सेल्यूलोज। तो ये फ़िल्टर को हम लोग यहाँ रख देंगे। ये जो फ़िल्टर है इस पर भी है ना फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे, इस पर भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे निकाल देंगे। सबसे पहले तो ये फ़िल्टर क्या काम करेगा, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उनको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी जो प्राइमर होता है, प्रोब जब यूज़ करेंगे तो वो डीएनए के साथ अटैच होगा। ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड से वो सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। तो इसमें ये जो फ़िल्टर है उसे हम लोग प्रॉब सोल्यूशन में डालेंगे। किस में डालेंगे? प्रॉब सोल्यूशन में डालेंगे। प्रॉब सोल्यूशन में डालने से क्या होगा, क्योंकि हमें प्रॉब मालूम है, वेल नोन है, प्रॉब एक प्राइमर की तरह काम करता है जो कि नोन होता है। तो इसके अगेंस्ट, ये प्रॉप के अगेंस्ट जो भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड होगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा,
रिएक्ट करके क्या करेगा, ये एज अ प्राइमर काम कर रहा है इसके लिए, तो ये इस तरीके से कुछ जॉइंट हो जाएगा, एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप इसकी ये होती है कि ये फ़िल्टर को हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी में देखते हैं, जिसकी वजह से जो ये प्रॉप के साथ जो भी डीएनए स्ट्रैंड रिएक्ट करता है, हाइब्रिडाइज करता है, वो इन्फ्लोरेसेंस होने लगता है, ग्लो करने लगता है। तो वो एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट होगा वही ग्लो करेगा आउट ऑफ द ऑल डीएनए सेगमेंट। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती है जीनोमिक लाइब्रेरी के, कि ये जो जीनोमिक लाइब्रेरी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। अगर हम लोग यूकैरियोट का देखेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी, जीनोम किसको बोल रहे हैं, ओवरऑल जितना भी डीएनए मटेरियल होता है, ओवरऑल हमारे सेल में जितना भी डीएनए मटेरियल होता है उसको जीनोम कहते हैं। तो वो जीनोम यूकैरियोट में छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट में बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट। तो हम लोग उसको रिफ़र नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग प्रोकैरियोटिक जीनोमिक लाइब्रेरी नहीं बनाते। ये हो सकती है उसकी डिमेरिट कि हम लोग नॉन जेनिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या कि जीनोम में ओवरऑल जीन आ गए, मतलब जो जीन हमें नहीं चाहिए वो भी उसमें है, तो वो नहीं चाहिए हमें, तो उसके लिए हम लोग को दूसरी किस्म की लाइब्रेरी का पता चलता है। द सेकेंड लाइब्रेरी इज़ अ सॉल्यूशन दैट इज़ द cDNA लाइब्रेरी। कौन सी होती है, cDNA लाइब्रेरी। तो cDNA लाइब्रेरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।